हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में CSIR नेट सितंबर 2022 रियल एनालिसिस पार्ट बी के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सीरीज। क्या हमारे पास सीरीज गिवन है, समेशन एन की वैल्यू 3 टू इन्फिनिटी एन की पावर p इंटू लॉग e की पावर n उसकी पावर c दे रखी है। विच ऑफ द वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग करता आर से, नॉट कन्वर्जेंट। फर्स्ट में क्या बोला, मोड ए लेस देन 1, बी और सी बिलोंग करता है रियल नंबर से। सेकंड में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सी बिलोंग करता है आर से। थर्ड में ए इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन 0 और 1 ग्रेटर देन बी, सी लेस देन 1। ए इक्वल टू -1, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी ग्रेटर देन 0। तो कौन सी वैल्यू हमारे पास ट्रू आएगी इसमें से। बट हमको नोट कन्वर्जेंट पूछा हुआ है। सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करें, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो टेक फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, ए की वैल्यू मोड ए की वैल्यू लेस देन 1 लेनी है। तो ए को 1/2 ले लेते हैं हम, 1/2। बी और सी कोई भी रियल नंबर बोला तो हम सिंपल 0 ले लेते हैं। बी को 0, सी को 0। देन क्या जाएगा, समीशन एन की वैल्यू 3 टू इन्फिनिटी एक की पावर n अपॉन n की पावर b लॉग एन की पावर c। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, समीशन n की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी एक की पावर 0 की पावर कुछ भी 0 1 बन जाएगी। तो n हमारे पास कितना है, b की वैल्यू हम 0 लेनी है, c की वैल्यू 0 लेनी है, a की वैल्यू 1/2। तो कितना आ गया, 1/2 की पावर n, ये हमारे पास 1 बन गया नीचे, 2 की पावर n जीपी सीरीज बन जाएगी। तो कन्वर्जेंट होगी, विच इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो हमको तो क्या बताना है, नॉट कन्वर्जेंट बताना है ना। तो कन्वर्जेंट आ गया। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 1, टेक ए हमारे पास कितने रखा है, ए की वैल्यू तो 1 दे रखी, ए इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं। सी कोई रियल नंबर में तो हम मान लेते हैं, सी को 0 ले लेते हैं। समीशन एन की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी एक की पावर n अपॉन n की पावर b लॉग एक सी। क्या आएगा हमारे पास, समेशन n की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी एक के ये ऊपर 1 आ जाएगा, 1 के बाद कुछ भी करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, n स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो 1/n स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा, कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। सेकंड भी कन्वर्जेंट आ गया। थर्ड में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू हमारे पास क्या बोली हुई थर्ड में, ए की वैल्यू 1, बी हमारे पास क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो बी को 0 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 0। और सी को लेस देन 1 में सी इक्वल टू 0। देन क्या बन जाएगी, समेशन एन की वैल्यू 3 टू इन्फिनिटी एक की पावर n अपॉन n की पावर b लॉग सी। ए की वैल्यू 1 की कुछ भी करेंगे तो n की 0, ये हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। कॉन्स्टेंट सी, ये हमारे पास क्या आ गई, विच इज
डाइवर्जेंट सीरीज, तो यही हमारे पास रोंग बताना था। थर्ड हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट आ गया। फोर्थ को चेक कर लेते हैं, समेशन एन की वैल्यू 3 टू इन्फिनिटी 1 की पावर एन अपॉन एन की पावर बी लॉग सी। क्या आएगा हमारे पास, समेशन एन की पावर 3 टू इन्फिनिटी, तो क्या बोला हुआ है, एक की वैल्यू -1, पी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू 1, -1 की पावर n, ये वहाँ पर 0 करेंगे, 1 आ गई, सी की वैल्यू 1, तो log n, एक रिजल्ट लगाएंगे क्या, 1 अपॉन log n इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और 0 की तरफ कन्वर्ज जाती है। तो ये हमारे पास अल्टरनेटेड सीरीज आ गई, लिपनिज टेस्ट ए एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होने से 0 तरफ कन्वर्ट करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गई है, समेशन एन की वैल्यू 3 टू -1 की पावर एन अपॉन, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज आएगी, कन्वर्जेंट सीरीज बाय लिबनिज टेस्ट। लिबनिज टेस्ट हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास, तो रॉन्ग बताना, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो थर्ड हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज ए एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड बी एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आर टू बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले हम क्या बोला, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ए एन प्लस -1 की पावर एन इंटू बी एन। क्या हमारे पास लिमिट एन टेंस, लिमिट सुपीरियर एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस मोड लिमिट सुपीरियर एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन। सेकेंड क्या बोला हुआ है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ए एन प्लस -1 की पावर एन बी एन लेस देन इक्वल टू एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ बी एन। थर्ड में क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस -1 की पावर एन इंटू बी एन। ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस मोड एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ बी एन प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिमम बी एन का मोड। फोर्थ क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस -1 की पावर एन इंटू बी एन मे नॉट बी एग्जिस्ट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, टेक ए एन इक्वल टू -1 की पावर n and bn equal to -1 की पावर n plus 1, then limit n tends to infinity supremum of an equal to 1। ये हमारे पास क्या है, -1 की पावर n, तो लिमिट पॉइंट कितने आएंगे इसके, -1 और 2 लिमिट पॉइंट आ गए, तो लिमिट सुपीरियर कितना आएगा इसका 1 एंड इसका कितना आएगा, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ बी एन इक्वल टू 1। दिस implies लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ए एन प्लस ये चेक करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ बी एन। ए एन की हमारे पास सुप्रीम वैल्यू 1 आई है, बी एन की सुप्रीम वैल्यू कितनी आई 1, 1 + 1 = 2। ये वाली हमारे पास साइड कितनी आ गई 2 आ गई। ये वाली चेक कर लेते हैं ए एन प्लस -1 की पावर n इंटू बी एन। ए एन हमने की ए एन हमारे पास क्या है ये वैल्यू 1 की पावर क्या बोला हमारे पास यहाँ से सुप्रीमम वैल्यू लेनी है तो ए एन कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 की पावर n प्लस -1 की पावर n इंटू -1 की पावर n प्लस 1। ये कितनी आ जाएगी 1 की पावर n 1 प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1। ये कितनी आ जाएगी ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 = 0। तो देयरफॉर 0 नॉट इक्वल टू 2। तो 0 नॉट इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया रॉन्ग आ गया। अब सेकंड चेक कर लेते। सेकंड में क्या बोला हुआ है सेकंड में हमारे पास फर्स्ट वाला और सेकंड वाले लेफ्ट साइड थी इक्वल, बस राइट में हमारे पास लेस इक्वल टू आ गया यहाँ से। तो टेक ए एन इक्वल टू 1 1 1 1 को बार बार रिपीट कर देते हैं और बी एन क्या ले लेते हैं बी एन के अंदर -1 -1 देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन इक्वल टू 1। ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही, कोई वैल्यू रिपीट हो रही इसका मतलब क्या हो लिमिट पॉइंट बन जाता है उसका। 1 बार बार रिपीट हो तो 1 इसका लिमिट पॉइंट बन गया, तो सुप्रीमम वैल्यू 1 आ गई इसकी। एंड इसकी हम सुप्रीमम वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ बी एन इक्वल टू -1। इसके अंदर -1 बार बार रिपीट हो रही थी, इसका मतलब -1 इसका लिमिट पॉइंट बन गया। देन अब हमारे पास क्या होगा हमको क्या चाहिए देन ए एन प्लस -1 की पावर n इंटू बी एन। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी 1 प्लस -1 की पावर n इंटू -1। ये क्या चाहिए हमारे पास ये -1 की पावर n करेंगे कितनी आएगी ये कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस -1 की पावर n प्लस 1। ये कितनी आ जाएगी 2। ये हमारे पास कितनी आ गई ए एन प्लस ये हमारे पास 2 आ गई। अब सिंस ए एन प्लस -1 की पावर n इंटू बी एन ये क्या आएगी हमारे पास इसमें 2 0 2 0 2 0 एंड चलती रहेगी इस हिसाब से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम वैल्यू की इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं यहाँ से ए एन प्लस -1 की पावर n इंटू बी एन क्या आएगी हमारे पास नॉट लेस देन इक्वल टू हमारे पास कितनी है सुप्रीम ये हमारे पास कितनी 2 आ गई, ये हमारे पास कितनी 0 आ गई। तो हमारे पास होल्ड ही नहीं हो रही। तो लिमिट सुप्रीमम n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ बी एन। ये हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास क्या 0 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया
सेकंड इज रॉन्ग ऑप्शन, फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग। फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग आ गए। अब हम फोर्थ को सोल्व करेंगे। सिंस n greater than equal to 1 and n greater than equal to 1 are bounded, then an plus -1 की पावर n into bn is also bounded। ये बाउंडेड आ गया। इफ ए सीक्वेंस इज, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो देम लिमिट superior and limit inferior of the sequence। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर एग्जिस्ट करेगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम an प्लस -1 की पावर n इंटू bn एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या आ गया? फोर्थ इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास जो बच गया वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब फर्स्ट हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन, सेकंड हमारे पास रॉन्ग, थर्ड ट्रू, फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट x, y डिफाइन बाय। क्या है हमारे पास? x हमारे पास क्या है? x के अंदर एक सीक्वेंस दे रखी है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सुप्रीमम ऑफ xn इक्वल टू 1। y के अंदर क्या है? y इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डज नॉट एग्जिस्ट वेयर xn बिलोंग करता है कहाँ से? क्या सेट दे रखा हमारे पास 0 1, जिसके अंदर दो वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट क्या है? x और y दोनों अनकाउंटेबल होगा। x क्या है? x इज काउंटेबल, y इज अनकाउंटेबल। थर्ड में क्या है? x अनकाउंटेबल, y काउंटेबल। फोर्थ में x y आर अनकाउंटेबल। कैसे करते सॉल्यूशन इसका? y हमारे पास क्या है? xn इज, y हमारे पास क्या है? xn डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक से ज़्यादा उसके लिमिट पॉइंट है, तो xn इज नॉट कन्वर्जेंट। अब क्या है हमारे पास? इन y लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn डज नॉट एग्जिस्ट। इसका लिमिट, तो अब हमारे पास क्या बोल, xn हमारे पास क्या गिवन है? xn की वैल्यू कहाँ से आएगी? 0 1 से आएगी। तो इसको लिख लेते हैं। xn हमारे पास कोई सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब उसका डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड टू सोन। कोडोमेन हमारे पास क्या है? जिसके अंदर क्या है? 0 और 1 दो ही मेंबर है। अब सो xn हमारे पास सीक्वेंस है। xn की वैल्यू कहाँ से आएगी? अब क्या है? डोमेन के अंदर कितनी टर्म है? n टर्म है। कोडोमेन के अंदर 2 टर्म है, तो कितने हमारे पास? 2 की पावर n।
so each xi has two choice, that is xi को दो चॉइस, या तो आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा। सो हैज मतलब नंबर, y x कार्डिनलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन 2 की पावर n की कार्डिनलिटी कितनी होती है, अलिफ नोट 2 की पावर अलिफ नोट इक्वल टू c मतलब अनकाउंटेबल। दिस इम्प्लाइज सेट y इज अनकाउंटेबल, सेट y इज अनकाउंटेबल। तो y अनकाउंटेबल होगा तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, दोनों का फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, तो या तो सेकंड ऑप्शन ट्रू या फोर्थ ट्रू। नाउ फॉर x, फॉर सीक्वेंस xn के हमारे पास xn सीक्वेंस है, तो लिमिट इंफीरियर ऑफ xn लेस देन लिमिट superior of xn and equality occurs if इक्वलिटी कब करोगी, अगर सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट हो तो आगे तो हमारे पास इक्वलिटी अक्कर्स होगी हमारे पास। नाउ इन y since limit n tends to infinity xn does not exist, n tends to infinity xn की लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, तो सो अब यहाँ से क्या आएगा, जो लिमिट इंफीरियर है ना सीक्वेंस का, वो तो हमारे पास 0 होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं, इसका मतलब इसका दो लिमिट पॉइंट आ गया, तो लिमिट इंफीरियर 0 आ जाएगा और लिमिट सुपीरियर 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1। और जो y है ना वो सबसेट है किसका, x का, और हमारे पास y इज अनकाउंटेबल, y अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या आ गया, x भी अनकाउंटेबल आ गया, x भी हमारे पास अनकाउंटेबल आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, देयरफॉर फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। क्या जाएगा हमारे पास, ये फोर्थ ऑप्शन क्या था, ये करेक्ट, बाकी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट एफ एन मैपिंग डिफाइन करा कि कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 1 से r बी गिवन बाय एफ एन टी इक्वल टू n+2 n+1 t की पावर n इंटू 1 - t फॉर ऑल t बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0, 1 से। द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, क्या बोल रहा है, जो सीक्वेंस एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। दूसरे में क्या बोल रहा हुआ है, द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली। थर्ड में द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। फोर्थ में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
0 से 1 एफ एन टी डिट टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन टी डिट टी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन? गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, एफ एन टी इक्वल टू एन प्लस टू एन प्लस वन टी की पावर एन 1 माइनस टी फॉर ऑल टी बिलोंग करता है 0 से 1 के अंदर। इसको हम मान लेते हैं। अब हमको क्या चेक करना है? पॉइंट वाइज चेक करना है। पॉइंट वाइज के लिए हमको ये डोमेन है, इसके पॉइंट पुट करके देखनी है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो t इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 लगाएंगे तो n प्लस टू एन प्लस वन इंटू 0 1 माइनस 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। एन टी इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। तो t इक्वल टू 1 लगाएंगे तो n प्लस टू एन प्लस वन 1 की पावर n इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो भी 0 है, 0 पे भी 0 1 पे भी 0। इसके बीच की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास कोई, इसके बीच की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो -1, यहाँ करेंगे तो 1/2 की पावर n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या आ गई है हमारे पास, एफ एन की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गई, सभी पॉइंट पे 0 आ जाएगी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग करेगा 1। क्या आ गया हमारे पास, एफ एन की वैल्यू सभी क्या आ गई क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे। तो दिस इम्प्लाइज द सीक्वेंस converges पॉइंट वाइज ऑन 0 से 1। तो हमारे पास पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज हो गई। तो ये हमारे पास क्या बोला था, सीक्वेंस डाइवर्जिंग ऑन दिस इंटरवल। तो ये तो हमारे पास रॉन्ग हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करके हमारे पास। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, नाउ सुप्रीमम टी बिलोंग करता है 0 से 1, एम एन टेस्ट लगा देंगे, एफ एन टी माइनस एफ ऑफ टी का मोड इक्वल टू सुप्रीमम टी बिलोंग करता है 0 से 1 एफ एन टी, एफ ऑफ टी की कितनी है लिमिट 0, इसकी 0 लिख देंगे यहाँ पे, सिंस एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम एक नया ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है एफ एन टी की, ये रही, इसका डेरिवेटिव करेंगे, करते हैं एफ एन डैश टी एन प्लस टू एन प्लस 1, इसको बाहर निकाल लेते हैं, टिक की पावर n एज इट इज 1 का 0 टिक का -1 प्लस 1 माइनस टी एज इट इज n टिक की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, n प्लस टू एन प्लस 1
इसको सोल्व कर देते कितना आ जाएगा माइनस टी की पावर एन प्लस एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन माइनस एन टी की पावर एन, यहाँ से क्या आ जाएगा एन प्लस टू एन प्लस वन टी की पावर एन माइनस वन टी की पावर एन, यहाँ से टी की पावर एन माइनस वन कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कितना बच गया एन माइनस टी इंटू वन प्लस एन, इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, इसको हम जीरो, तो दिस इम्प्लाइज दो टर्म पढ़ो, यदि ये जीरो यदि ये टर्म जीरो तो एन माइनस टी इंटू वन प्लस एन इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज टी इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, ये वैल्यू निकल कर आ गया। यहाँ से क्या करेंगे हम पुट टी इक्वल टू एन प्लस वन, ये हम पुट कर देंगे, कहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सुप्रीमम टी बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 1 लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम, तो एन प्लस टू एन प्लस वन टी जलाएंगे तो एन अपॉन एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन की पावर एन इंटू वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एन प्लस टू एन प्लस वन एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन, तो एलसीएम ले लेंगे एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन, क्या लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सुप्रीमम टी बिलोंग करता है 0 से 1, हमारे पास क्या आ गई एन प्लस टू एन प्लस वन एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन, कितना आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम टी बिलोंग करता क्लोज इंटरवल 0 से 1 एन प्लस टू एन प्लस वन एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन से ये कितना वन अपॉन एन प्लस वन। अब हम इसको लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी हमारे पास, यहाँ से क्या बनेगी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, लिमिट या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे या फिर कॉमन लेके सोल्व कर लेंगे, तो कॉमन लेके सोल्व करना यहाँ पे ठीक रहेगा, एन प्लस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ऊपर से क्या आएगा एन की पावर एन, नीचे से हमारे पास कॉमन लिखता है एन की पावर एन, वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, इससे ये कैंसिल आउट इससे ये कैंसिल आउट, कितना जाएगा यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम टी बिलोंग करता क्लोज इंटरवल 0 से 1, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन की पावर एन इंटू एन प्लस टू, ये वैल्यू किसकी बन जाएगी ई बन जाएगी, एन प्लस टू इंटू वन बाई ई एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाले के इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो एम एन टेस्ट हमारे पास क्या हो गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 0 आनी चाहिए थी एम एन टेस्ट एम, बट नहीं आई, तो देयरफॉर
बाय mn test the sequence f and t does not converge यूनिफॉर्मली ऑन 0 से 1, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या होता है इंटीग्रेशन का, नाउ 0 से 1 एफ एन टी डी टी इक्वल टू 0 से 1 n प्लस 2 n प्लस 1 टी की पावर n 1 माइनस टी डी टी। या कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, n प्लस 2 n प्लस 1 0 से 1 टी की पावर n डी टी माइनस 0 से 1 टी की पावर n प्लस 1 डी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ से n प्लस 2 n प्लस 1 बाहर निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, टी की पावर में जोड़ देंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे इसको, माइनस टी की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। यहाँ से कितना आएगा, n प्लस 2 n प्लस 1, अपर लिमिट कितनी 0 से 1 लगाएंगे तो 1 के बाद कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एल्सियम कितना आ जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 n से कट कर कितना आ गई 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये भी हमारे पास चल रही है n प्लस 2 n प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गई 1 वैल्यू आ गई इसकी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1 एफ एन टी डी टी इक्वल टू 1। और हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू कितनी आई थी, एंड 0 से 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन टी डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो देयरफॉर 1 नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ इज रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया, फोर्थ भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट वाइज तो बट यूनिफॉर्मली नहीं, ये सही बाकी रॉन्ग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट ए एन इक्वल टू एन प्लस एन की पावर माइनस एन माइनस 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द सीरीज समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 इंटू ए एन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट डज नॉट कन्वर्जेज, सेकंड में इट कन्वर्जेज टू ए की पावर माइनस 1, सेकंड में ये बोला हुआ है, थर्ड में क्या बोला हुआ है, इट कन्वर्जेज टू ए की पावर माइनस 1, फोर्थ में इट कन्वर्जेज टू की पावर माइनस 1 प्लस 1। क्या हमारे पास गिवन है, गिवन दैट ए एन इक्वल टू एन प्लस एन की पावर माइनस 1, क्या लिख सकते हैं एन प्लस 1/n। तो देयरफॉर
समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 an प्लस 1 अपॉन an। समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, an प्लस 1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से। तो an की वैल्यू कितनी है, तो n प्लस 1 रख देंगे। तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। क्या जाएगा, समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो n प्लस 1 की पावर 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। इसको अलग ले लेंगे यहाँ से। समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ये क्या आ गया हमारा, समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया, n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन, अभी n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल क्या आ गया, इसको 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया यहाँ से। समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की, इसको अलग अलग लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल प्लस समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया, समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल आउट प्लस समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल। समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हम क्या करें, रिजल्ट रिकॉल कर लेते। क्या होता है, 1 की पावर x किसके इक्वल होता है, समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी xn अपॉन n फैक्टोरियल। और 1 की पावर -1 क्या होता है, समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। वो क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगी, 1 की पावर -1। और समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, -1 इंटू 1 की पावर 1 माइनस 1। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो दिस इम्प्लाई समेशन n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 an प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये क्या आ गया, 1 की पावर -1 1 की पावर -1 प्लस 1
प्लस e की पावर -1, इस वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो कितने आ गए, e की पावर -1 प्लस 1, ये क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 1/e। तो कौन सा सही ऑप्शन आ जाएगा, ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, फोर्थ ऑप्शन पे। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट हमारे पास क्या आ गए, इसके रॉन्ग ऑप्शन आ गए।